श्रीनिवास यादव गारू। यहाँ पे हमारे जितने भी मुसलमान भाई है बहन है, आप लोगों से भी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। आप एक मिनट के लिए सोचिए, आज जो भाईचारा और अमन यहाँ देखने को मिल रहा है, जो खुशहाली हमारे बीच में है, ये माहौल पूरे हिंदुस्तान में कोई और रियासत में नहीं है। अगर आप देखेंगे, आज खुलेआम बोला जाता है पार्लियामेंट में, आप मुसलमान हो इसलिए आप मुल्ला हो, आतंकवादी हो, उग्रवादी हो, खुलेआम बोला जा रहा है। आज जो माहौल, जो बेचैनी बाहर है, तेलंगाना के बाहर बाकी मुल्क में है, वो आज तेलंगाना में नहीं है। आज यहाँ पे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, मारवाड़ी हो, जो भी हो, आज एक ही रिस्पेक्ट आपको दिया जाता है। हर किसी का रीत और रिवाज का इज्जत दिया जाता है। कल छठ पूजा हुआ था। छठ पूजा के दिन हमारे बिहारी भाई, हमारे नॉर्थ इंडियन भाई आए थे, पूजा कर रहे थे हुसैन सागर में और अन्य जगह। उनकी सारी प्रोटेक्शन, उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने ली। आज अगर आप एक मिनट के लिए सोचेंगे, आप सोच के समझ के वोट दीजिएगा, क्योंकि आज एक आदमी है दिल्ली से आने वाला, राहुल गांधी, आदत से मजबूर है बेचारा। कोलकाता जाता है पप्पू, जाके बोलता है दीदी आप बीजेपी के बी टीम हो। वहां से जाता दिल्ली, दिल्ली में बोलता अरविंद केजरीवाल तुम बीजेपी के बी टीम। यहां आके बोलता केसीआर तुम बीजेपी के बी टीम। मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ने ठेका ले रखा है क्या? मुसलमानों के वोट पे, क्रिश्चियन के वोट पे, आपके ख्वाम पे ये लोग ठेका लिए क्या? ठेकेदार है क्या? आज अगर कोई अमन पसंद चीफ मिनिस्टर है, अगर माइनॉरिटी दोस्त चीफ मिनिस्टर है, केसीआर जी अगर आपके साथ काम कर रहे हैं, इनको क्या एतराज है? आज यहां आके डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं बी टीम, बी टीम। काय का बी टीम? हम तो डरेंगे नहीं, किसी के बाप से नहीं डरते हम, नरेंद्र मोदी से क्या डरेंगे? हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, जब तक रहेंगे सियासत में, जब तक रहेंगे राजनीति में, सेक्युलर ही रहेंगे, उनका साथ किसी भी हाल में नहीं देंगे। हाँ, कोशिशें जारी है, हमको डराने की, धमकाने की, दबाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट गर्दन कट जाए परवाह नहीं, सर नहीं झुकाएंगे दिल्ली के सामने, सेक्युलर ही रहेंगे, आगे जाके भी सेक्युलर ही रहेंगे। एक वादा आपसे करते हैं, आप सोचिएगा, पिछले 9.5 साल में केसीआर साहब ने माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए 12,780 करोड़ खर्च किया। अगर हम बीजेपी के बी टीम होते या किसी और के दोस्त होते तो क्या ये काम कर पाते हम? साथ ही साथ 204 स्कूलों की, आज टिम्रिस के स्कूलों की तश्कील की गई। किसके वास्ते? पूरे हिंदुस्तान में कोई रियासत में यह हालत है? हमारे बच्चों के तालीम के वास्ते, हमारे बेटियों के तालीम के वास्ते आज 700 करोड़ रुपया हर साल खर्च किया जा रहा है। करीब करीब 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें। क्यों कर रहे हैं हम ये सब? क्योंकि हमारे बच्चों के ताकत, हिम्मत और काबिलियत बढ़ाने के लिए, दुनिया से लड़ने की काबिलियत में लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में मुझे एक चीफ मिनिस्टर ऐसा दिखाइए जो अगर आपका बच्चा बाहर जाके पढ़ना चाहता है तो 20 लाख रुपया देके ओवरसीज स्कॉलरशिप देने वाला एक चीफ मिनिस्टर मुझे दिखाइए। आज आके बकवास करते हैं कांग्रेस वाले। मैं पूछना चाहता हूं, 55 साल कांग्रेस को मौका देने के बाद आपने उनको 11 बार मौका दिया, आपने बार बार मौका दिया उनको, उन्होंने बार बार धोखा दिया आपको। 55 साल हुकूमत चलाने के बाद अगर इस देश में, इस मुल्क में मुसलमान गरीब है तो कौन जिम्मेदार है उसका? 55 साल हुकूमत चलाने वाले कांग्रेस जिम्मेदार है कि 9 साल हुकूमत चलाने वाले केसीआर जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? सोच समझ के वोट दीजिएगा। मैं आप भाइयों से एक ही चीज कहता हूं, आज जो गंगा जमुना तहजीब हैदराबाद में देखने को मिलती है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। आपने देखा होगा गणेश विसर्जन और मिलाद उन नबी एक ही दिन आने लगे, तो हमारे मुसलमान भाइयों ने, हमने पूछा नहीं उनको, हमने गुजारिश नहीं की उनसे, कोई दरख्वास्त नहीं की। हमारे मुसलमान भाइयों ने हैदराबाद में फैसला लिया कि गणेश और मिलाद अगर एक दिन होंगी तो खाली पीली झगड़ा होगा, इसीलिए उन्होंने तय किया, फैसला लिया कि हम लोग 2 दिन बाद मनाएंगे। ये है गंगा जमुना तहजीब हैदराबाद की, ये है भाईचारा हैदराबाद की। मैं आप तमाम भाइयों से कहता हूं, दुआ में याद रखिए, दुआ में याद रखिए हमें एक चीफ मिनिस्टर जो अमन पसंद चीफ मिनिस्टर है, जो मुसलमान दोस्त चीफ मिनिस्टर है। दुआ में याद करो, हमारे लिए दुआ करो और इंशाअल्लाह जीत के वापस आएंगे। सनत नगर में शानदार तरक्की आपको दिखाएंगे। మీ అందరిని కోరేది ఒకటే, బ్రహ్మాండమైన నాయకుడు మీకున్నారు,
శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు. ఇట్లాంటి నాయకుడిని మీరు చిన్న చిత్క మెజారిటీ ఇవ్వద్దు. మొత్తం హైదరాబాద్ లోనే అవ్వల్ దర్జా మెజారిటీ, నెంబర్ 1 మెజారిటీ సనత్ నగర్ లో ఇచ్చి సీనియర్ని గెలిపియండి. బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీ ప్రతి బూత్ లో ఇచ్చి గెలిపించాలని కోరుతూ మళ్ళొకసారి కార్యక్రమానికి హాజరైన మీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ జై తెలంగాణ. ఇప్పుడు లొలివెట్టిపోయి ఇక్కడే లొలివెడుతుంది కాబట్టి జై తెలంగాణ. ఏ గుర్తు మనది? ये गुर्तु कौन सी निशान है? कौन सी निशान है हमारी? कौन सी निशान है? याद रखिए, कार हमारी निशान है, तेलंगाना हमारी पहचान है, केसीआर हमारे शान है. जय तेलंगाना. కొంత మొదలు నడుమని చెప్పండి. रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब. इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म. बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म. सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं. उजलत कीजिए. रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद.